सिग्मा माइंडसेट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो मिस्टीरियस बनने वाला है, दैट मिस्टीरियस बंदा है थोड़ा, मैं क्यों बात करूँ किसी से, या थोड़ा चौड़ में चलना है, प्रैक्टिकली काम में नहीं आता है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आपको काम निकलवाना है तो लोगों से थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी, सोसाइटी में थोड़ा कूदना पड़ता है, ठीक है। मिस्टीरियस बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन है दैट मिस्टीरियस बनने से आप ज़्यादा लाइकेबिलिटी पाते हो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, 3 स्टेप का मेथड है, एंड दैट इज़ हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। एंड मेरे को एक क्वेरी आई थी दैट मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डेवलप अ गुड पर्सनालिटी, या फिर लोगों से बातचीत कैसी करी जाए। एंड या here we are. So the topic is transform your social life and learn how to attract anyone. ठीक है, पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये GTA वाई सिटी के जैसा कोड नहीं है कि आप समथिंग समथिंग जो कोड था मैं भूल गया वाई सिटी का, वो टाइप कर दो और आपकी लाइफ चुटकी में ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इट्स अ प्रोसेस, इसमें टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोशल सर्कल्स के अराउंड लोगों के साथ तो थोड़ा मिलजुलना पड़ेगा, 10 तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके यू विल बी एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। सो या वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है। आपको लोगों से काम होता है और लोगों को आपसे काम होता है, ठीक है। कभी लोग आपके काम आएंगे, कभी आप लोगों के काम आओगे, राइट। सबसे पहला पॉइंट आता है हायर सोशल स्टेटस। जितने ज़्यादा लोगों में आप उठे बैठोगे, आपका थोड़ा सोशल स्टेटस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही वाइड टॉपिक है ये सोशल स्टेटस का, बट अभी के लिए मैं इतना ही बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट आता है काम निकल जाता है लोगों से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कभी कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, कभी मजाक नहीं, अगर तुम्हें कुछ हॉस्पिटल की इमरजेंसी पड़ जाए, कभी तुम्हारा किसी डॉक्टर से पल्ला पड़ा हो, कहीं पार्टी में या कहीं किसी के दोस्त के यहाँ, तो तुमको डॉक्टर भी काम आ सकता है कभी इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसीज में, ठीक है। कभी तुम काम कर रहे हो, तुमको एडिटर की ज़रूरत हो, क्या पता तुमको एक बंदा मिला हो कहीं रास्ते में और वो एडिटर हो। बहुत तरह की 10 तरह की चीज़ें होती हैं यार, लोग तो बहुत ज़्यादा ही काम में आता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जॉब्स में तो इतना ज़्यादा लोग काम में आते हैं, मैं क्या बताऊँ। मेरी जितनी भी जॉब्स गई हैं, ठीक है, सबसे पहली जॉब के अलावा, ठीक है, जितनी भी जॉब्स में मैंने करी हैं, सब मैंने नेटवर्किंग से उठाई हैं। लोगों को जान जान के पता नहीं कैसे, वो मैं कह रहा हूँ प्रोसेस था, मैं पता नहीं कहाँ कभी किसी से मिला और वहाँ से मेरा जान पहचान बढ़ा, एंड मेरे को ऐसे जॉब्स मिलती गई। फिर मेरे को इंटरव्यू भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इंटरव्यू नहीं कहूँगा, रिज्यूमे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरा इंटरनली रिकमेंडेशन से काम चल जाता था, ठीक है। चल जाता है, इवन अभी भी चल जाता है। सो दैट्स दी होल पॉइंट, ठीक है। काम निकलता है लोगों से। लास्ट पॉइंट इज फील्स गुड बीइंग वैलिडेटेड। वेल ऑब्वियसली अगर आपको लोग जानेंगे, अगर आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगे, एक दो तारीफ कर देंगे यार मुंह पे लोग, एंड इट फील्स गुड। बुरा क्या है इसमें। एंड हियर्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कवर। आपको पीपल प्लीज़र थोड़ा सा बनना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी अट्रैक्टिव, ठीक है। एक लाइफ का रूल ध्यान रखना, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज लाइकेबिलिटी, यानी लोग, आप चाहते हो कि लोग आपको ज़्यादा पसंद करें, तो आपको लोगों से एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, उससे आप डिसएग्री करते हो, तो डिसएग्री करने का एक तरीका होता है, वो तो खैर अलग टॉपिक होता है। बट डिसएग्री करने के लिए थोड़ा ऐसा होता है कि जब आप किसी से डिसएग्री करते हो ना, वो बंदा आपके बारे में थोड़ा खटकने लगता है, वो आपके बारे में थोड़ा सोचेगा कि यार डिसएग्री क्यों कर रहा है, राइट। तो हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, लाइकेबिलिटी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है एग्रीबिलिटी। एग्री करो लोगों से, एंड आई एम टेलिंग यू गोना बी हैविंग पीपल अराउंड यू। मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। जैसे मेरे कुछ ऐसे दोस्त होते थे जो राइट वो जो होता है ना, राइट पॉलिटिकली राइट जो मेंटालिटी के होते थे, रेडिकल मेंटालिटी के जो होते थे, वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा बात करते थे, अपने थॉट बोलते थे। ऑब्वियसली मैं एग्री नहीं करता था, पर मेरे को ये जानना होता था कि इनका थॉट प्रोसेस क्या और ये है क्या, ठीक है। मैं एग्री करता था, मतलब हाँ या ठीक है। ये नहीं कि मतलब आप सही हो सर, एकदम सही हो, नहीं, या वाला एक चीज़ होती है, ठीक है। एग्रीबिलिटी क्रिएट्स लाइकेबिलिटी, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा सिग्मा माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। सिग्मा माइंडसेट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो मिस्टीरियस बनने वाला है, दैट मिस्टीरियस बंदा है थोड़ा, मैं क्यों बात करूँ किसी से, या फिर थोड़ा चौड़ में चलना है, ठीक है। प्रैक्टिकली काम में नहीं आता है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ठीक है। आपको काम निकलवाना है तो लोगों से थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी, सोसाइटी में थोड़ा कूदना पड़ता है, ठीक है। मिस्टीरियस बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन है दैट मिस्टीरियस बनने से आप ज़्यादा लाइकेबिलिटी पाते हो। एक्चुअली थोड़ा सा इसका उल्टा है। मिस्टीरियस बनना और ये जो लाइकेबिलिटी का सीन होता है, इसका अमेलगमेशन, इसका मिक्स होता है हल्का हल्का, ठीक है। आपको ज़्यादा लोगों से खुलना भी नहीं होता और आपको लोगों से ज़्यादा
सीक्रेसी भी नहीं मेंटेन करनी पड़ती, क्योंकि सीक्रेसी मेंटेन करने का जब आप सीक्रेसी मेंटेन करते हो तो आप डिस्ट्रस्ट बनाते हो लोगों से, पर जब आप लोगों से लाइक एग्रीबिलिटी करते हो तो आप लोगों से ट्रस्ट बनाते हो। तो ये थोड़े काउंटर इंट्यूटिव हैं, ठीक है। इसका एक गुड बैलेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल, आप लोगों से ज़्यादा ओपन अप मत हो। देखो, अगर आप ज़्यादा लोगों से खुलोगे तो क्या पता लोग आपका फ़ायदा उठा लें, ठीक है। तो हल्का सा मिस्टीरियस बना के रखना पड़ता है, ये नहीं कि अपने पूरे चिट्टे खोल दिए ज़िंदगी के, ठीक है। तो एक गुड बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत एक बैड बैलेंस वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे सिग्मा माइंडसेट अपना लाना मत, ठीक है। तो सिग्मा माइंडसेट के बारे में कभी बात करेंगे, थोड़ा अलग ही टॉपिक है वो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, 3 स्टेप का मेथड है। कल ही मैंने बैठ के इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, एंड दैट इज़ LSD। यस, ये वाले LSD नहीं, बट लुक्स, स्माइल एंड डायलॉग। मजाक नहीं, मैं अपना पूरा चैनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बना सकता हूँ। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू कम्युनिकेट विद पीपल, राइट। जब भी आप किसी से मिलते हो, आप पट्टी बांध के ऐसे नहीं मिलते किसी से, ठीक है। लोग आपको देखते हैं, आप लोगों को देखते हो, एक तरह का जजमेंट जाता है मन में, एंड दैट्स हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल। दैट्स द पॉइंट ऑफ ग्रूमिंग योर अटायर, कपड़े क्या पहनते हो, ठीक है। नॉन वर्बल एज आई टोल्ड यू, एंड डिस्टिंक्टिव फीचर, दैट मीन्स मेरे में डिस्टिंक्टिव फीचर कहने का मतलब है मुस्टैच। मेरे जैसे मूंछ रखी हुई है मैंने, ठीक है। मैं कभी गोटी रखता था पहले, जब मैं अभी फ़िलहाल में गोटी ही रखता था मैं, तुम पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। और एक और, हाँ, ये भी है मेरा, ये भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। लोग इसको काफ़ी बोलते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली ये ना वो है, आग जलाने के लिए काम आता है, फ्लिंट जो होता है ना, वो है ये। तो इट क्रैक्स वो कॉन्वर्जेशन बिटवीन पीपल। अगर आप, जैसे एग्जाम्पल, मुस्टैच है मेरी, तो लोग आते हैं, कभी पूछते हैं कि ओ मुस्टैच, ओ इसके बारे में पूछते हैं कभी, ठीक। दैट कम्स इन फेवर। अगर आपका डिस्टिंक्टिव फीचर है ना कोई, तो काफ़ी ज़्यादा फेवर में आता है, ठीक है। ग्रूमिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने बाल कोम रखो, ठीक है। अगर आपके कर्ली बाल है, मेरे हैं बाय द वे कर्ली बाल, ठीक है। अभी मैं कोम रखता हूँ, कर्ली बाल हैं थोड़े से, उसको मेंटेन्ड कर्ली बाल रख सकते हो आप, ठीक है। लुक्स अट्रैक्टिव, ठीक है। आपके अटायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कवर करा था कि ओवरसाइज क्लोथिंग की डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। आप उसको अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन रूल्स विद इट, राइट। क्योंकि आप जो कपड़े पहनते हो वो एक कम्युनिकेट करता है मैसेज दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, राइट। अगर आप वेल फिट क्लोथ्स पहनोगे, आगे पीछे थोड़े अच्छे से दिखते हैं। थोड़े ढीले पहनोगे, गुड लगता है, और ढीले पहनोगे तो बहुत ज़्यादा ही लाउजी सा लगता है, लैंकी, लुक्स वेरी गूफी, राइट। मैं बिल्कुल डिटेल वीडियोस में नहीं बना रहा हूँ। सो पहला पॉइंट इज वर्क ऑन योर लुक्स। लुक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट कम्युनिकेट्स यू। दूसरा आता है स्माइल। स्माइल वर्क्स एज अ की टू पीपल्स ट्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्माइल इज़ द बिगेस्ट वेपन ऑन अर्थ, मजाक नहीं, ठीक है। स्माइल पे तुम किसी का भरोसा जीत सकते हो, और कोई तुम्हारा भरोसा भी ले सकता है, जिसको भरोसे वाला कहते हैं, राइट। पहली बात, आप स्माइल से लोगों का भरोसा जीत सकते हो, और दूसरा, कोई तुम्हारा भरोसा भी ऐसे जीत सकता है स्माइल के साथ, ठीक है। स्माइल एक्ट्स एज अ नॉन थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स इफ समवन इज स्माइलिंग, तो आप उसको नॉन थ्रेट कन्फर्म करते हो। दैट्स द होल पॉइंट। अगर आप कहीं पे पार्टी में हो, कहीं किसी सोशल सेटिंग में हो, देन जस्ट स्माइल, दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है। स्माइल एंड टॉक टू पीपल, क्योंकि दैट टेल्स दैट दिस गाय इज ओके, दिस गाय इज नॉट डेंजरस, ये खतरा नहीं है, आई कैन ईजिली टॉक टू हिम, एंड eases out a lot of things. Open gesture it is, open gesture, non-verbal form of communication, ठीक है। देखो, तो मैं साफ सीधी बात बताऊं, जो मिस्टीरियस लॉन्डे वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फ्लॉड है। ध्यान से देखोगे तो मैंने हमेशा बोला है, मिस्टीरियस को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देनी है, तवज्जो नहीं देनी है, थोड़ा सा बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो ये नहीं कि आप ज़्यादा ही कर रहे हो, तो दैट कैन ऑल्सो कम एंड बाइट यू, ठीक है। तो एक मेंटेन होता है। जो मिस्टीरियस लॉन्डे होते हैं ना, मैं सच बताऊं, वो कुछ नहीं ट्राई हार्ड होते हैं। मैं इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ को। देखो, मिस्टीरियस लॉन्डे वाली, अगर मैं एनाटमी के बारे में बात करूँ, मिस्टीरियस लॉन्डा वाली एनाटमी क्रिएट्स एक फॉर्म ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार ये बंदा है क्या, ये क्या करता है, ठीक है। बट मैं चीज़ बताऊँ, अगर तुम्हें लोगों से काम है, देखो अगर नहीं है काम, तुम्हें बस ऐसी फालतू का एक रेपो बनानी है, रेपो भी क्या बन रही है तुम्हारी, मैं सच बताऊँ तो बस लोग कह रहे हैं कि कौन है ये, और तुम बोल नहीं रहे, और तुम ऐसे खड़े हुए हो, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। फ़ायदा उठाना है ना लोगों से। देखो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें सोसाइटी में कूदना है, तुम्हें लोगों से फ़ायदा उठाना है। जो मिस्टीरियस लॉन्डे होते हैं, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग दैट मच। इससे बेटर ये आप गुड बैलेंस रखो कि अगर कोई आपसे बात करे तो आप ढंग से बात करो, ठीक है।
इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो ये क्लिप देख लो। तो आई वांट टू आस्क यू कि बॉस लूसिफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय। ऐसा नहीं बनना है, सो वी हैव टू बी रियली एक्सेप्टेबल फ्रॉम पीपल, तभी आपकी भी दाल गलेगी लोगों में। एक और चीज़ ये आती है कि ना स्माइल करने का तरीका भी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं करनी कि आपकी आंखें कुछ कन्वे नहीं कर रही हैं और आपका मुंह ही कन्वे कर रहा है। स्माइल इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माउथ, आंखें से भी होती है, ठीक है। मैं जेन्युइन स्माइल की एक वो बताता हूँ पहचान क्या होती है, ठीक है। एक होती है डेड स्माइल, ये होती है डेड स्माइल, ठीक है। जेन्युइन स्माइल होती है जब आपके यहाँ पे किसी बंदे के पे या फिर आपके में अगर यहाँ पे रिंकल्स आ रहे हो, दैट इज अ जेन्युइन स्माइल। इट गो समथिंग लाइक, डिफरेंस देखना कितना है, ठीक है। तो अगर कोई आप या फिर आप किसी से मिल रहे हो या कोई आपसे मिल रहा है तो यू नो हैव अ दिस काइंड ऑफ स्माइल, राइट। ये नहीं कि नहीं, नो यू डोंट हैव टू डू दैट, दैट्स रियली क्रीपी। देखो स्माइल ना मुंह से ज़्यादा आँख से भी होती है। योर यू नो आईब्रोज, दिस थिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, पूरा दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ यू स्माइल, ठीक है। सो दैट्स द एनाटॉमी ऑफ स्माइल, ठीक है। जो क्या होता है फेक स्माइल जो होती है, मैंने देखा कुछ लोगों को, वो होते हैं ऐसे जो करते हैं, वेरी अनकैनी, doesn't look good, it creates distrust and it's really creepy, ठीक है। So don't do that यार। Third point, dialogue. Talk to people, that's all, nothing complicated, ठीक है। Communication skill basically, really detailed topic, ठीक है। इसके बारे में अलग से बन सकती है वीडियो, बट आई एम जस्ट कवरिंग इट अप, ठीक है, फॉर नाउ। लुक्स, स्माइल, डायलॉग की अगर मैं बात करूँ, सबसे एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। पीपल वांट टू बी हर्ड, लोगों को अपनी कहानियाँ बताने की चुल मची रहती है, दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर आप किसी से बात करोगे, उनसे आप 2 सवाल पूछो उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो खुला बता देंगे, ठीक है। नाउ दैट कैन डिपेंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहली बात तो जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी कैब में जा रहे हो, आप स्ट्राइक करो कॉन्वर्जेशन किसी कैब ड्राइवर से, देन ही विल स्टार्ट टेलिंग यू थिंग्स, ठीक है। ऐसे जैसे एक दिन मैं कैब में आ रहा था, वैसी बात कर रहा था भैया से, तो भैया ने सामने से बोला कि यार मुझे ना सारे नशे ट्राई करने एक दिन में। मैंने कहा दैट्स रियली फन टू हियर। फिर मैंने उनसे पूछा, वो बताने लग गए, एंड यू नो पीपल वांट टू बी हर्ड, क्योंकि इट्स फन, ठीक है। तो लोगों से सवाल पूछो यार, लोगों से पूछो, बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे भी थोड़ी बाउंड्री मेंटेन करनी है, ज़्यादा पर्सनल नहीं, बट यू नो स्टार्ट फ्रॉम देयर लाइव्स, देन स्टार्ट गेटिंग डीपर। दैट्स वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो लाइफ में आ जाती है, ठीक है। पीपल वॉन्ट टू बी हर्ड, इट्स सच अ ग्रेट पॉइंट। तुम किसी से बात करो, लोग तुमको बताएंगे लाइफ के बारे में, बट ये एरिया वाइज काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मैंने देखा दिल्ली में ज़्यादा लोग वो होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, वो बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। जैसे कंपैरिजन टू बॉम्बे में आपको नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। थोड़ा एरिया वाइज डिपेंड करता है, बट हर कोई बताना चाहेगा, जनरली तो बताना चाहते हैं। अगर आप किसी को जैसे जल्दीबाजी में बात कर रहे हो, तो जैसे बॉम्बे में काफ़ी जल्दीबाजी में रहते हैं लोग, तो वो तो नहीं करेंगे बात, बट जनरली लोग ज़्यादा ओपन अप करना चाहते हैं अपने आप को, वो बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। वेरी ईजी, लोगों से सवाल पूछो, लोग पता नहीं तुमको इतनी चीज़ें सुनने को मिलेंगी लोगों से जो यू वोंट इवन बिलीव कि यार क्या पता भाई मेरी ज़िंदगी में कभी काम आ जाए, या फिर इट्स फन टू हियर। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता कि काफ़ी लोग जनरली ना क्यूरियस नहीं होते नेचर के, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ होती है। सो मैं तो यही कहूँगा कि डेवलप अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन लाइफ। फिर ह्यूमर वाली बात भी आती है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप थोड़े यू नो चुटकुले मारो, थोड़े हंसी मजाक करो। हंसी मजाक से बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट मेंटेन होता है, तो आप वैसे अट्रैक्टिव बन जाओगे ऑटोमेटिकली। ह्यूमर इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। किसी की अगर अपनी स्टोरी बताना चाह रहे हो किसी को, तो हैव अ गुड स्टोरी टेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की कहानी आप सुन रहे हो, खुद की स्टोरी बताओ। खुद की स्टोरी ऐसे बताओ कि पहले से सस्पेंस क्रिएट करा, हालांकि है उसका टट्टी सा वो क्लाइमेक्स, ठीक है, सस्पेंस क्रिएट करा और उसकी स्टोरी टेलिंग, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज डायलॉग, ठीक है। जस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, LSD, आई कवर्ड इट ऑल। लुक्स, स्माइल एंड डायलॉग, वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। वर्क ऑन दिस एंड आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ तो दाल गली जाएगी आपकी सोशल लाइफ में, ठीक है। लुक्स आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपको कम्युनिकेट करते हैं, आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं फिजिकली। स्माइल आपको थोड़ा लोगों को ट्रस्ट गेन करने में हेल्प करता है। डायलॉग आपको कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा
मेंटेन करने में हेल्प करता है। डिटेल में नहीं बताया मैंने, ऊपर ऊपर से बताया फॉर नाउ, ठीक है। सो ताकि याद रहे कि ये 3 फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सोशल सेटिंग में। एंड या, आई एम गोना कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। सी यू अराउंड।